तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस काउंटर में। और आज हम लोग चलेंगे, बातें करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक, गॉस थ्योरम और उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। यानी कि एरिया वेक्टर क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होता है, सिर्फ ये दो चीजें पढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर सबसे पहली चीज कि एरिया डायरेक्शन होती है। एरिया की कोई डायरेक्शन होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया क्या स्केलर या वेक्टर, तो आप कहोगे कि एरिया की तो डायरेक्शन तो पता नहीं है भाई। क्यूब की बात करें तो एक पासे में 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसों की अलग अलग, लेकिन अलग अलग क्या डायरेक्शंस में होते हैं ना। तो ईच फेस रिप्रेजेंट ईच न्यू डायरेक्शन, राइट। सो नाउ वी कैन से दैट each area has a particular direction, and what is that direction? The perpendicular drop on the center on the if we draw a normal on the surface of any area, so we have the direction of that particular area. Okay, so now we can say that area is a vector quantity, right? गॉट इट। जैसे आपके घर की बात करें तो आपके घर कहते हैं कि आपके घर का फेस जो है वो किस तरह, पूरब की ओर है, ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग वॉट एवर इट इज। तो आप लोगों से पूछा जाता है घर का द्वार जो वो पूरब के फेस में होना चाहिए, क्यों? वो घर का द्वार मतलब एक एरिया आपका फेसिंग होना चाहिए, राइट। तो एरिया की डायरेक्शन के बारे में बात करिए तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो एरिया की वेक्टर क्वांटिटी अगर हम बात करें, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं जिसको हमने ds से रिप्रेजेंट करना है, किससे? ds से। तो इस पे वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये पूरा एरिया है तो इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? इस पे हम परपेंडिकुलर ये पेन ड्रॉप करेंगे तो ये इसकी एरिया हो गई, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये चीज हमें क्लियर समझ में आ गई कि किसी भी एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो अगर हमने ये एक एरिया बनाया तो इस पे ये जो है वो एन कैप, जो कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसको ऐसे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू ए कैप लिखते हैं, वैसे इसको कैसे लिखेंगे? ds वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ds और ds कैप एन कैप बोल देते हैं, ठीक है, डन। ओके, नाउ एक अनदर टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लास 10 में शायद आपने पढ़ लिया होगा, गलती से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पढ़ने वाले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीधी सी बात आपको इंटेंसिटी की बात कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, एक तरह से आप समझ लीजिए। इंटेंसिटी मैंने आपको बता चुका था क्लास 12 की, जो आपको चार्ज पड़ा था तो आई बटन में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो वहां पर आपने ये पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सॉरी इंटेंसिटी क्या होती है, यानी कि जितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस आपको मिलेंगे, लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे होंगे जितने ज्यादा, उनको हम बोलते हैं। अब यह क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब कोई एक यूनिट सोर्स है, सपोज करिए एक ये यूनिट सोर्स है, ठीक। तो एक ये यूनिट सोर्स है और हमने ये एक प्लेन ले लिया, यहां से लाइट निकल रही है और इसमें से जा रही है, ये दूर रहेगा तो इसमें कम लाइन ऑफ फोर्सेस जाएंगी, ठीक है। और ये जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे इस ऑब्जेक्ट से, इस प्लेन एरिया से ज्यादा लाइट जाना चालू कर जाएगी। हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने एक सोर्स लिया और ये एक प्लेन ले लिया। तो प्लेन पहले यहां था, अब प्लेन यहां है, ठीक है, और एक प्लेन यहां पर देते हैं, वही प्लेन, ठीक। तो अब क्या कर रहे हैं, हमने ये लाइन थी, तो आप देख रहे हो कि यहां से कितनी लाइन पास हो रही है, इससे 1 2 3 4, इससे कितनी पास हो रही 2, और इससे कितनी पास हो रही 1 2 3 4 5, और भी ज्यादा हो सकती है। अभी यहाँ पर गैप कुछ ज्यादा ही छोड़ के रखा हुआ है ना। तो आप देख रहे हो ये चीजें, तो यहाँ जो जितनी पास आएगी वो इसीलिए ज्यादा ब्राइटर दिखाई देती है, बिकॉज उससे ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज पास हो रही होती हैं। तो ये इंटेंसिटी का टर्म हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास तो हो रही हैं, लेकिन परपेंडिकुलर जो पास होंगी उनको हम गैदर करेंगे और वो बोले जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। फिर से बोल सकते हैं, डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करेंगे किससे?
फाई से। तो हमने बोला कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एक एरिया एलिमेंट से पास होने वाली जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होगी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि हम बोल सकते हैं डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो देखते हैं यहां से हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा एक नंबर ऑफ टर्म के लिए। सपोज करिए कि आपका जो डीएस एरिया है, स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है, वो एक स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, अगर वो स्फेरिकल चार्ज बॉडी, स्फेरिकल कंडक्टर है, कोई एक ऐसा वो है प्लेन है, तो स्फेरिकल बॉडी से कितना पास होगी। तो हमने क्या लेना है, एक क्लोज्ड लूप लेते हैं। हमेशा ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किससे लेते हैं, क्लोज से लेते हैं। आपको इसमें मैं कुछ टर्म लास्ट में लिखवाऊंगा कि कब क्या क्या लिया जाता है, ये आपको चीजें पता चल जाएंगी। सो डी फाई एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस था। इंटीग्रेशन क्या, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन देख रहे हैं, इंटीग्रेशन आपको पता होगा, 12th वालों नहीं पता है तो एक बार अभी देख लिया इंटीग्रेशन। फिलहाल इंटीग्रेशन के ऊपर एक गोले का साइन है। इस गोले का साइन मतलब कि हम हमेशा क्या लिए, क्लोज्ड लूप ले लिया हमने। ठीक है, यानी कि जो भी सरफेस लिया है वो एक क्लोज्ड है, वो कहीं से ओपन नहीं है। तो क्लोज लिया ई डॉट डी एस। ठीक है, तो ये तो क्लोज नहीं होगा, ये तो ओपन होगा दोनों साइड से। एक स्फीयर जो है वो बंद होगा, क्लोज होगा, तो हमने उसको लिया। तो यहाँ पर एक स्फीयर लिया, ई निकल के बाहर आ गया और ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन डीएस। तो क्लोज चार्ज स्फीयर, जो क्लोज स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो गया, फाई। ये कितना हो गया, इसको हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाई के, हम के की वैल्यू लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या गई, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस थ्योरम। ये क्या होती है, गॉस थ्योरम का प्रूविंग। आप समझ लो कि कैसे आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, मतलब जितना भी आप बोलो इंडिपेंडेंट है, उसके रेडियस से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। कि आप कोई भी कितना भी बड़ा कोई कंडक्टर क्यों ना ले लो, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ उसकी चार्ज बॉडी पर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन इसी तरह से पूछा भी गया था। क्वेश्चन ये था कि हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज बाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट रेडियस इंक्रीज। अगर किसी की रेडियस, गॉसियन सरफेस की रेडियस को इंक्रीज कर रहे हो तो उसमें कितना चेंजमेंट आएगा, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कितना चेंजमेंट आएगा। तो भाई सब फ्लक्स कितना, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। कहीं आर की वैल्यू है क्या इसमें, जब आर का टर्म रिड्यूस ही नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो चाहे जितना बड़ा हम बना लें, जो भी चार्ज होगा उस पर डिपेंडेंसी रहेगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा वही रहेगा जब तक हम चार्ज को नहीं बढ़ा या घटा रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई चीज है। अब एक क्वेश्चन इसी पे, एक और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन ये होगा कि सपोज कर लिए एक हमने क्यूब ले लिया। क्या ले लिया, एक क्यूब ले लिया। अब उस क्यूब के अंदर एक चार्ज, एक डाइपोल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब। एक क्यूब के अंदर क्या रखा है, क्यूब तो बनाना सबको आता है ना, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बहुत ही भद्दी है, समझ जाना आप लोग। एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर एक डाइपोल रखा हुआ, डाइपोल एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा होगा इस क्यूब से। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई साहब क्यू क्या है यहाँ पर, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, कितना हो गया, 0। क्यू 0, फ्लक्स 0, खत्म। ये क्वेश्चन था, जेई का क्वेश्चन आया था, अभी का नहीं था लेकिन 2012 का क्वेश्चन था। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आपसे सीधा बोलते हैं, आप क्या लिख दोगे, भाई क्यूब से आ रहा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या आपसे बोल रहे। इसी में एक क्वेश्चन और है कि अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड A charge Q is placed at the center of the cube of side L. So what is the electric flux passing through each face of the cube? यानी कि अब सेंटर पर एक चार्ज रखा गया, डाइपोल रखा गया, यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है।
तो अगर अब आपसे पूछ दिया कि बेटा एक फेज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे? भाई एक फेज से कितना निकल रहा है, चार्ज तो क्लियर हो गया ना, और उसका एरिया कितना दिया गया, एल दिया गया, तो हम क्या बोलेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है ना। टोटल से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन हमने एल देख के पिघल गए कि नहीं भाई कुछ 4πr² ऐसा कुछ करेंगे। टोटल क्यूब से कितना पास होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यूब है ना, सारे फेज से बराबर बराबर निकलेगा, तो अगर टोटल क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा तो एक फेज से कितना होगा, 1/6। बस आ गया हमारा आंसर। क्या समझे? ठीक है, ये हमारा एक छोटे से क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग थे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि गॉस थ्योरम में हमने एक टर्म अभी इंट्रोड्यूस किया था, गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस क्या होती है? आपसे पूछा जाता है कि भाई एक लाइन चार्ज वायर है या एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग स्फेरिकल लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। बाकी सारे केस के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, एक पॉइंट या स्फेरिकल चार्ज। अगर 2 चीज जो बॉडी जो हमें दिया गया है, गिवन एक डाटा दिया गया होगा कि जो चीज जिसके बारे में बात, जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है या फिर वो एक स्फेरिकल चार्ज है, उसके लिए गॉसियन सरफेस क्या बनाएंगे हम लोग, स्फेरिकल बनाएंगे। ठीक है, बाकी जितने भी आपको टर्म जो आपके 12 तक केवल हैं, उसमें जितने भी आपको कंडीशन दी जाती है, आप क्या बना दोगे, गॉसियन सरफेस को एक सिलेंड्रिकल बना दोगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस को सिलेंड्रिकल बना दोगे। तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है जो हम अपनी तरफ से इमेजिन करते हैं कि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, मैक्सिमम पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई होगी, हम ये इमेजिन करते हैं, राइट। तो वो गॉसियन सरफेस है। हालांकि गॉसियन एक इमेजिनरी है, तो आप कुछ भी बना सकते हो जो आपकी सोच है, लेकिन आपको मैं हिंट देने के लिए बोला था, सिर्फ पॉइंट और स्फेरिकल चार्ज के लिए आप लोग गॉसियन सरफेस को स्फेरिकल बनाओगे, एल्स आप किसी भी अलग लाइन चार्ज या कुछ भी आपको सीट चार्ज दिया तो आप क्या बनाओगे, सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो चलते हैं हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज जो था वो क्या था, फाई इज इक्वल्स टू डी फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, तो क्या ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, ई डी एस कॉस थीटा, मॉड ई मॉड डी एस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अगर कोई सर्कुलर कोई ये है और हमें निकालना है इस पॉइंट से ये, ठीक है, तो ये थीटा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही है डीएस। सपोज के लिए एक ऐसे पास हो रही हो, सपोज जो सरफेस है, जो सीट है वो कुछ ऐसे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कुछ ये हो, और इस डीएस का एन कैप जो है वो ये डायरेक्शन है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इस थीटा कंपोनेंट होगा। मैंने आपसे बोला पासिंग परपेंडिकुलर, तो इस एरिया में जितना क्रॉस कर रहा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इस गॉसियन सरफेस, इस जो सरफेस है, इस सरफेस के गॉसियन सरफेस का नाम ले लिया, इस सरफेस की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के बीच में जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी, हम सिर्फ उस एरिया को कवर करेंगे और बोलेंगे। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, राइट। तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, फ्लक्स कितना आएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जब उसकी और डीएस की डायरेक्शन सेम होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम कब होगा, जब वो 90 डिग्री पे आ रहा होगा। यानी हम किसी, अगर ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है और हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की अलोंग डायरेक्शन में हमने ऐसे रख दिया उसको, ठीक है, यहाँ पर अलोंग डायरेक्शन में, डायरेक्शन के अलोंग रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो सॉरी इस प्लेन को। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ, ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री बन गया तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और cos 90 की वैल्यू अगर 0 बन गई तो 0 आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यूनिट क्या होती है निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बोल सकते हैं। ओके, तो ये इजी है, आप लोग आराम से कर लोगे, इसको जूल के टर्म में भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गॉस थ्योरम की। वापस से गॉस थ्योरम जो अभी निकाला था, वो गॉस थ्योरम निकाला है फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एक किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें तो नेट फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज जो भी उस पर प्रेजेंट है। ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट ये बोलता है
कि फाई इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज होगा जो भी, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहीं से आया था। ठीक है, अब गॉस थ्योरम जो हमने जान ही लिया है तो उसको अप्लाई भी करके देख लेते हैं। अप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमने बताया जैसे कि आपको कि हम एक लाइन चार्ज लेते हैं, तो हमने एक लाइन चार्ज है, इनफ्लेट लाइन चार्ज, तो हमने उसके लिए क्या ले लिया, एक गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस कैसा होगा, लाइन चार्ज है, हमने क्या लेना है, सिलेंड्रिकल लेना है। क्लियर, हमने इसकी लेंथ ले ली L और रेडियस ले ली R। ओके, तो हमें जो पता है क्या कि E डॉट ds है, इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि ये चार्ज है, तो लाइन चार्ज वायर, तो लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L, Q इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ L। ठीक है, तो यहाँ हम लोग E डॉट ds की जगह लिख देंगे E इंटीग्रेशन ds और इसको लिख देंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ds, इस पूरे सिलेंडर का, क्लोज सिलेंडर का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RL कर्व सरफेस एरिया। तो हमने क्या निकाल लिया, E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो L से L कैंसिल। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, एक लाइन चार्ज वायर के लिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया हमने कि इससे कितनी पास हो रही होगी, डन। तो नोट कर लिए। अब बात करते हैं हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अगर हम बात करें कि हमने कोई एक प्लेन शीट ले लिया, अगेन जैसा कि आपको बोला था कि कोई भी हो, सिर्फ पॉइंट और स्फेरिकल चार्ज को छोड़ के जितने भी आपको देखे उसके लिए हमें क्या लेना है, सिलेंड्रिकल लेना है। हमने क्या ले लेना है, अब यहां पर आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में और इसके लिए इस डायरेक्शन में। बोलो, अगर बात करें E1 और E2, ये दोनों सेम आएगा बट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहीं पर देखते यहां पर हो जा रही है, क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। ये जीरो आपको बहुत जल्दी करप्ट करता है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिखाया कि क्या होगा कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों ही ऐड हो जाएंगी, कैंसिल आउट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों आ नहीं रही है, ये दोनों जा रही है। तो अगर ये पॉजिटिव है, राइट, तो ये इसके इधर नेगेटिव हुआ ना। अगर ये ओरिजिन है, राइट, और कोई बंदा इधर की ओर जा रहा है और कोई इधर आ रहा है, अभी दोनों ही एक तरफ है इसके, तो हम नेगेटिव करके रिजल्टेंट पॉजिटिव में आ जाता है। अब दोनों यहां है, दोनों ऐसे जा रहे हैं, इनकी डिस्टेंस दोगुनी स्पीड से बढ़ेगी ना। जितनी यहां से ये इतनी दूर गया, वहीं ये इसके उधर पहुंच गया, तो क्या हुआ कि दुगनी डिस्टेंस बढ़ गई। सिमिलरली यहां पर ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में और दूर है, यानी सेम उसी पॉइंट पर नहीं है, एक पॉइंट पर एक तरफ नहीं है, दोनों अलग अलग तरफ अलग अलग कर रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे क्या आ जाएगा, E1 वेक्टर माइनस का E2 वेक्टर, और ये माइनस माइनस आएगा और क्या जाएगा, E1 प्लस E2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने गलत करके सही करवाया आपको। तो क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट वर्ड, E2E बोल सकते हैं, या आप 2E इंटू ए इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब Q अपॉन ए इज इक्वल टू होता है सिग्मा, जैसे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी बाय सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए। यहां पर हमने क्या करना है, E इज इक्वल टू Q बाई ए इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ए को एज इट इज वैसे रह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका लेंथ इंटू प्रति आने वाला जो भी, तो हमने एज इट इज यही रहने दिया, और ये आ गया हमारा सिग्मा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। ठीक है, अब चार्ज शीट से हमारा कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से नोट करिएगा। बहुत बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच में निकालने जा रही है और दोनों ही सेम चार्ज है तो उस वक्त हम क्या करेंगे। ठीक है, उस वक्त हमें कैसे निकालना है यहाँ पर, और अगर डिफरेंट चार्ज है तो देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर ले लिया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरे में ले लिया नेगेटिव, तो क्या होगा इनसाइड द बॉडी क्या हो जाएगा, इनसाइड दीज टू पैरेलल प्लेट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बाहर निकालेंगे तो टोटल चार्ज कहीं भी निकाल लेंगे एक डाइपोल की तरह काम करेगा। अभी एक क्वेश्चन बताया था आपको डाइपोल वाला, तो यहाँ पर एक किस तरह काम करेगा, डाइपोल की तरह काम करेगा। और डाइपोल की तरह काम करेगा तो नेट चार्ज कितना हो गया 0, तो फिर फ्लक्स कितना हो गया 0। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। बाहर निकालेंगे तो आउटसाइड क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं तो आउटसाइड 0 और इनसाइड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा कर दिया तो ये भी चीज उल्टी हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा केस था लाइन चार्ज के लिए, शीट चार्ज के लिए। अब हम चलेंगे पॉइंट चार्ज या फिर स्फेरिकल चार्ज के लिए। स्फेरिकल चार्ज के लिए जब बोल लेंगे तो हम एट द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने अगर पॉइंट चार्ज अगर बोले, एक हमने ऐसा एक ले लिया, एक स्फेरिकल ले लिया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि स्फेरिकल चार्ज कनेक्टर ले ले रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि हमने इसके लिए एक गॉसियन सरफेस फिर से ड्रॉ करी और वो गॉसियन सरफेस डैश डैश लाइन से शुरू करी। ठीक है, तो वो जो हो गई वो हो गई, हमने ये ले लिया हमने स्मॉल आर और ये ले लिया कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर फिक्स है, स्मॉल आर वेरी कर सकता है। ठीक, तो हमने ले लिया स्मॉल आर। अब आउटसाइड किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, आउटसाइड किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो हमने क्या निकालना है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है। ठीक है, क्यू तो हमारे हर जगह यहां पर सरफेस पे है ही। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहां से क्यू अपॉन ए इंटीग्रेशन निकाल लिया, इंटीग्रेशन डीएस, डीएस की वैल्यू स्फीयर के लिए कितनी आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। तो कहां से कहां तक, आर से आर तक, यानी कि डीएस की वैल्यू आ गई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वो लिमिट कहां से कहां तक की हो गई, की वैल्यू जो है वो यहां से 0 से आर तक की वराई कर रही है, 0 से आर, 0 से आर। तो कितना आ गया, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आ गया, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। एक बार आर रखा, एक बार 0 रखा, दूसरी वैल्यू क्या आ गई 0, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू उधर चली गई तो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। ये कब केस होगा, जब ये आर की वैल्यू कैपिटल आर इससे बड़ी होगी। ठीक है, जब गॉसियन सरफेस हम लोगों ने बाहर लिया है, आउटसाइड निकालने हैं स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के, तो इस केस में यानी केस नंबर फर्स्ट बोल सकते हो ये। ठीक, दूसरा केस क्या है, अगर हमने इस गॉसियन सरफेस को सेम इसी के ऊपर लाई करवा दिया तो क्या हो जाएगा, वापस वही चीज, लेकिन ई डॉट डीएस, डीएस की वैल्यू 0 से कैपिटल आर, क्योंकि लिमिट अब यहां से यहां तक ही रहेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या निकाले, वापस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्या आ गया हमारा ई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है, जब दोनों इक्वल होंगे। ठीक, तो ये केस नंबर सेकंड आ गया। ठीक है, केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर थर्ड की बात करते हैं, जब हमने अंदर लेना यानी स्फेरिकल चार्ज हमने गॉसियन सरफेस यहां ले लेना है। तो यहाँ पे जो है इफ आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो जब अंदर लेंगे तो मैंने आपको बताया, नोट कर लीजिए यहाँ पर कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इनसाइड द सॉलिड बॉडी स्फीयर अंदर कुछ नहीं होगा, सबके सब सरफेस पे होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप वापस ले तो लोगे कि ई डॉट डीएस और लिमिट आपने फिर से 0 से कैपिटल लगा दी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन तो लगा दी, बट सिंस क्यू इक्वल्स टू 0, ई इक्वल्स टू 0, फाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा था गॉस थ्योरम इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है,
तो आई होप कि आपको इसकी समझ में आई होगी। अगर नहीं आती है तो आप फिर से क्वेश्चंस आप फिर कमेंट बॉक्स में नीचे बता दोगे, ठीक है, या मुझे आप मैसेज कर दोगे। तब तक के लिए आप ढेर सारे क्वेश्चंस लगाओ। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करेंगे, तब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।